चलो सभी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी बच्चों के लिए आपको एक एक छोटी छोटी बातें समझनी है। ये फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स है जो आएगा ही वाला फॉर्मूला पर चलेगा। ये क्वेश्चन आएंगे ही, यही कंसेप्ट पर हमारा क्लास ही चलेगा। और एक एक क्वेश्चन को मैं लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा पेज में ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अपडेट करें। तो आप लोग छोटी छोटी बात को केयर करेंगे। पहले तो एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, वह क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। वह क्वेश्चन इस तरह का होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का, छोटा में बच्चे लोगों के डिमांड पर फिर से शुरू किया जा रहा है एक महत्वपूर्ण सीरीज छोटे फॉर्म में। और ये आपका जो फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन जो होगा वह क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको। ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे बाय प्रिंट कुछ दिन समय में। देखिए यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, आपको आएगा वह आएगा। पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण, पहले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरह के सारे वीडियो आपके अपलोडेड है अपने इस चैनल पर, मगर महत्वपूर्ण है कि थोड़ा छोटा में होगा, जल्दी आएगा आपका क्वेश्चन। पहले करेक्शन होना चाहिए। हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आप अगर अभी पढ़ेंगे तो आप बहुत सीरियस हैं। अभी जो आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप परीक्षा के महत्व को जान चुके हैं। सो आप लोग अभी इस समय जो पढ़ेंगे जल्दी आपके दिमाग में समझ में आएगा। अगर मैं इसका उत्तर लिखना चाहूँ, आप लोग केयर करेंगे। छोटा सा है, प्रूफ, केवल इसमें प्रूफ करने वाले ही रहेंगे। प्रूफ करने वाले सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास चैप्टर में रहेंगे, जहाँ जो भी अभी क्लास होगा फिजिक्स का। अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ड आ गया है पहले, विद्युत द्विध्रुव। हम समझाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे और लिखने की कोशिश कम, ताकि आप लोग इस वीडियो घर पर भी अपलोड करके देख पाइएगा। अब एक एक चीज समझना होगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब जरा सोचिए, आप लोगों को द्विध्रुव बनाना है तो द्विध्रुव के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि दो बिंदु होंगे। यहाँ हम लोग समझिए, विद्युत द्विध्रुव में यहाँ माइनस क्यू आवेश होगा और यहाँ प्लस क्यू आवेश होगा। ये बातें आप लोग पहले से पता है। और एक बिंदु हम दे देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु आप दे सकते हैं। दो बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी क्या है ध्यान देना है आपको। ए और बी एक बिंदु है। ए और बी आपके पास एक बिंदु है, छोटा में पढ़ा रहा हूं मैं। और यहाँ ध्यान ये देना है, ये ध्यान देना है बच्चों कि आप लोगों को, हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ। और ये बीच वाला जो पॉइंट है, इसे हम लोग देखें, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये मान लो O है और इतनी दूरी आपको ये और ये चार्ज है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ दूरी में एक छोटा दूरी क्या ले लेता हूँ, L ले लेता हूँ। अब A भी कुछ किताबों में लिया गया है और इससे इधर आप क्या ले लीजिए, A ले लीजिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। यहाँ बीच की दूरी अगर ऐसे लिखना चाहें, थोड़ा A बड़ा हो गया और अच्छा, बिल्कुल 2 मिनट, तो फिगर पर नंबर आएगा। अगर जहाँ जैसा फिगर लिखा है आप लोग ऐसा ही फिगर लिखें, क्योंकि ये नंबर फिगर पर आने वाला है। मैं इसलिए एकदम साफ साफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिगर में जहाँ डैश जैसे मैंने दिया वैसे ही आपको भी देना है, नहीं तो मामला गंभीर है। एक छोटा सा बिंदु ले लो A और यहाँ के यहाँ छोटा सा बिंदु ले लेते हैं B। पहले देखिए इजी वे में आप लोग। और यहाँ पर एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं O, मध्य बिंदु। और यहाँ से यहाँ की दूरी को L मान लिया जाए और यहाँ से यहाँ की दूरी को L मान लिया जाए। और आवेश, चूंकि यह द्विध्रुव है, क्वेश्चन में लिखा है द्विध्रुव, इसलिए यहाँ पर दो ध्रुव के लिए 2 चार्ज, एक चार्ज यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे दिया जाए और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए। द्विध्रुव हो गया। और द्विध्रुव के बाद देखो, फिगर पर पूरा फोकस करना है, फिगर पर पूरा फोकस करना है। अब यहाँ सुनिए, इससे अब यहाँ क्या होगा, इससे आर दूरी पर देखो, कहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ऐसे ले चलो,
ऐसे ले चलो। हाँ, यहां से आपके पास फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, यही से फिगर तय हो जाए क्वेश्चन आंसर आपका। बिंदु P है, बिंदु P पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कहां से कहां तक है तो सुनो, O से लेकर उसका बिंदु जो है बीच वाला बिंदु O से लेकर R दूरी पर बिंदु P है, और बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा कि जल्दी याद हो जाएगा। ये माइनस है, बात हमेशा याद रखना, माइनस क्यू। तो यहां बिंदु इसका O बिंदु, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, ये बिंदु थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, यहाँ बीचों बीच पोर्शन आएगा। और यहां से ये R दूरी पर बिंदु P है, और P पर जो है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा आपको निकालना है। एकदम इजी वे में समझ में आएगा आपको। तो आपको पता है कि यहां पर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि सारे कंसेप्ट आने से आपको जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत काम करेगा, क्योंकि एक तरह से रिवाइज क्लास चल रहा है, एक तरह से आप लोगों के लिए रिवाइज क्लास चल रहा है। बहुत सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन हो जाएंगे इसमें आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्यू चार्ज लेते हैं। क्यू नॉट चार्ज पता है, वो एक पॉजिटिव चार्ज है, पता है आपको। मिनिमम चार्ज माने क्या होता है, न्यूनतम धनावेश वाला टेस्ट चार्ज, याद रखना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट लेते हैं। थोड़ा फीलिंग करना होगा कि ये यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज आ गया है, तो टेस्ट चार्ज जो है प्लस वाला होता है, तो ये माइनस वाला भी यहाँ फोर्स लगाएगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें जो आपका जो है ना ऐसे जाएगा। तीव्रता यहाँ क्या होगा, इधर की ओर होगी, E1 होगी, E1 होगी, ध्यान रखना। अब पूछोगे सर इसका डायरेक्शन इधर क्यों हुआ, तो ये पता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E बराबर होती है F/Q0। ये भी बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र जो है एक विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जो मैं बोल रहा हूं आप टेप कर लोगे, और इसकी जो दिशा होती है वह बल के दिशा पर डिपेंड करता है। क्योंकि बल का डायरेक्शन उधर है, माइनस है, प्लस है, इधर घूम गया। फिर यह अब देखो, अब यहां और ये, अब एक बात और सुन लो, और ये Q वाला भी यहाँ फोर्स लगाएगा, दोनों पे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण होगा, पता है आप लोगों को, प्रतिकर्षण होगा। तो ये थोड़ा एक ध्यान रखना, इसकी लंबाई बढ़ा देना बच्चों, इसकी लंबाई आपको बढ़ा देना है, क्योंकि वहाँ फोर्स क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा। यहाँ पर फोर्स क्या होने जा रहा है, अधिक होने जा रहा है। सो आपको इसको क्या कर देना होगा, बढ़ा देना होगा। कुछ टेक्निकली बातें आप लोग समझे करिए। यहाँ पर इसको क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा, क्योंकि वह ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, वहाँ पर जो प्रतिकर्षण होगा वह अधिक होगा, इसलिए उसको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे, ध्यान दो। यहाँ पर टेक्निकली चीज़ आ रही है, केवल टेक्निकली चीज़ आ रही है सब। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ध्यान देना है आपको। टेक्निकली चीजें ही आपको यहां पर आ रही है। अब यहां समझिए, आपको यहां समझिए। अब एक वर्ड आएगा, दिमाग लगाइए, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण, ध्यान दीजिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाषा क्या लिखाएगा, इसी को लिखोगे, -Q द्विध्रुव है, इसका बिंदु वो है, इसको L मान लिए। थोड़ा तो आप लोगों को मेहनत थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी। तो पढ़ा होगा यहाँ जो है इधर की डायरेक्शन मैंने E1 दिया है, तो तुमने पढ़ा है बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है, याद रखना KQ/R², याद रखना। यहाँ बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये फॉर्मूला है आपका, पता होगा आपको। तो यहाँ चूंकि -Q का कनेक्शन E1 से है, तो यहाँ मैंने लिख दिया E1 बराबर KQ। यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझो। अब एक बात सुनो, यहां से वहां की दूरी अब जोड़ लो, इतना R है या इतना क्या L है। कहने का अर्थ यह है
कि यहाँ हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आपको यहाँ से यहाँ दूरी निकालना होगा तो इतना दूरी आर है और इतना दूरी यल है, तो क्या करेंगे हम लोग, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब यहाँ होगा प्लस क्यू, आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो इजी में समझो, एकदम छोटा में मैं समझा रहा हूं। तो यहां आ जाएगा E1 था तो E2 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा KQ। सुनो, तुम्हें दूरी कितनी निकालनी है यहां से यहां, तो यहां की इतनी दूरी मैं एक बार फिगर में लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। यहां हो जाएगा R माइनस यल, यहां तक की दूरी, और मैं यहां से यहां तक की दूरी लिखूंगा तो ये हो जाएगा R प्लस यल। ध्यान रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिगर क्लियर। तो यानी हो जाएगा यहाँ R माइनस यल का होल, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इतनी बातें में देखो ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, डायग्राम सही। E1 है तो आप प्लस हो गया, और E2 है तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों जो है ना दोनों क्या है यहां पर, दोनों विपरीत है, दोनों क्या है आपको विपरीत है। अगर दोनों विपरीत है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, यहां पर दोनों अगर विपरीत है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों विपरीत होने के कारण आपको क्या करना होगा, सोच लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, बड़ा कौन है आपका E2 और छोटा कौन है E1, बड़का लाइन किसका है, E2 का। तो परिणामी जो तीव्रता होगी E बराबर, यहां हो जाएगा बउआ E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। चलिए अब आपको सीधा सा जवाब, सीधा सा क्वेश्चन, बस कहानी खत्म है। तो यहां खाली कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। तो KQ तो रहेगा, माइनस वाला पहले रहेगा, अब प्लस वाला जो है कहां रहेगा, बाद में। अगर तुम इसको बटा जोड़ घटाव करना चाहोगे तो तुम घटाव भी कर लो, अगर तुम नहीं चाहते हो सर छोटा में ही हो जाए तो देखो मैं एक छोटा में ऑपरेशन करता हूं, घटाव तुम करो चाहे सीधे आंसर अपडेट कर सकते हो। अगर तुम नहीं करना चाहते हो मैं इसको कर देता हूं, अगला बार से छोड़ दूंगा। ये तो आप लोगों को आता होगा मेरे हिसाब से, तो जनरल कंसेप्ट है, ये तो जनरल कंसेप्ट है बच्चे, ये जनरल कंसेप्ट है। अब यहां समझो, ये KQ हो गया आपका, यहां लघुत्तम करोगे तो R माइनस यल का होल स्क्वायर और R प्लस यल का होल स्क्वायर, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो पढ़ा होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, सभी बच्चे को पता है, सभी बच्चे को पता है, हमारे सही बच्चे को पता है कि क्या है पोजीशन। अब सुनो, यहां माइनस होगा, यहां जो है बच्चे ध्यान दो, ये माइनस होगा, अब बटे आ गया यहां R स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर KQ। तो ये देखो यहां R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस यल स्क्वायर, ये कोष्ठ में जब हटेगा तो भीतर का चिन्ह बदलेगा, तो R स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, ई सही कैंसिल, ई से ही कैंसिल। अब आपके पास जो आ गया, कहानी खत्म। अब यहां ध्यान दो बउआ, एकदम बिल्कुल अभी जो पढ़ रहे हो ना तुम दिमाग में रहेगा, अभी जो पढ़ रहे हो बहुत सीरियस में तुम लोग पढ़ रहे हो ना, 4RL अब बाई R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तुम पढ़ा होगा, यदि क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दो, पढ़ा होगा यल से बहुत बहुत बड़ा है R है, पर याद होगा सब, तो यल स्क्वायर लिखे होगा उपेक्षणीय, मतलब हट जाएगा,
क्या है, उपेक्षणीय मतलब हट जाएगा। तुम्हें वो चीज और समझो, P बराबर तुमने पढ़ा है Q इंटू 2L, द्विध्रुव आघूर्ण याद रखना, P बराबर Q गुने 2L। पूरा रिवाइज हो रहा है, जो क्लास हो रही है इसमें तो सारा कंसेप्ट ना आ रहा है। तो अब आपको सीधा बनाना है, E बराबर क्या करना है, देखो आपके पास, देखो यहां पर ये समझो ऐसे, ये Q इसमें से 2L इसमें से, तो क्या बच जाएगा, Q इसमें K आ जाएगा और यहां आ जाएगा आपके पास आएगा 2R आएगा, वो आ जाएगा P, ये हटेगा। एक चरण और बच्चे लोग परेशानी नहीं हो, थोड़ा परेशानी होता होगा अभी। K रहेगा, 2R रहेगा, Q इंटू 2L, अब बाई अभी R स्क्वायर पर होल पावर। देख लो इजी वे में आ जाएगा कंसेप्ट, आपको सारा कंसेप्ट इजी वे में। चलो अब तुम्हें पता है, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, P हो जाता है। कहने का सेंस है, अब सुनो यहां, तो K इंटू 2R, आप P हो गया R4, एक R से R कैंसिल, E बराबर हो जाएगा K P बाई R3। तुम्हें पता है अगर इसको अथी में लिखोगे, अगर निर्वात वहां पर है तो K का वैल्यू आपको पता है, P बटे क्या हो जाएगा, RQ, 2P बटे RQ, 2P बटे RQ। अगर सदी वेक्टर फॉर्म होगा तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, RQ, 2P वेक्टर बाई क्या होगा, RQ। इसकी जो डायरेक्शन होगा बच्चों, इसकी डायरेक्शन कहां होगा, P के डायरेक्शन में होगा। अब आपके पास एक बार इसको बढ़िया से देख लेने जरूरत है, एकदम हल्का में, क्योंकि स्टार्टिंग वाला था इसे मैं थोड़ा लंबा कर दिया है, अगला से छोटा करूंगा। ये स्टार्टिंग वाला इसे थोड़ा लंबा किया है, बच्चे लोगों का डिमांड था कि सर थोड़ा एक बार रिवाइज आप जरूर करा लीजिए। मैं कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, सो मैंने कराया। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें जाननी है, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। ये आपको बन गया, एक प्रूफ आपके पास आ चुका है। अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है जो ये सब पूछने वाला है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आप लोगों को परिभाषा जोड़ देगा और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बताएगा आपका, प्रश्न नंबर 2 होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भारी है, लेकिन मैं इसको छोटा कर दिया हूं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, सुनो यहां बहुआ, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहां ध्यान देना है, थोड़ा सेंस लगाओ, क्वेश्चन बदल गया क्या, ये रहेंगे केवल ये निरक्षीय स्थिति, केयर कर लेना परीक्षा में। बच्चा कंफ्यूज रहता है अक्षीय है कि निरक्षीय। जो मैं पढ़ा देता हूं उसको घर पर 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे, रिकॉर्डेड रहेगा, जो घर पर तुम देख पाओगे, 3 बार 4 बार सुनोगे, याद हो जाएगा। अब यहां निरक्षीय स्थिति है, ध्यान रखना परीक्षा में, अक्षीय निरक्षीय बना दोगे, निरक्षीय जब अक्षीय बना दोगे, बस तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, तुम पढ़ते रह गया, तुम्हारी परीक्षा गई, तुम्हारी परीक्षा गई और तू पढ़ते रह गया, काम तुम्हारा खत्म हो गया। चलो ध्यान देते हैं। अब यहां सुनो, एक छोटा सा एकदम बनाऊंगा मैं इसको, एकदम छोटा में, जितना भारी है उसको उतना छोटा में। देखो यहां निरक्षीय स्थिति रहेगा, तो मैं यहां पर एक बना रहा हूं, आपको ध्यान दो, एक यहां पर फिगर पहले फिर समझ लो, ये मान लो, चलिए यहां पर एक फिगर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रेखा भी जाएगा। हाँ, थोड़ा डायग्राम ऐसे देख लो, मैं बना रहा हूं आपको। कुछ किताबों में तो सीधा बना रखा है, कुछ किताबों में तिरछा बना रखा है,
डॉट डॉट, अच्छा काम करते डॉट वाला देता हूँ। हाँ चलिए, कुछ में सीधा बना रखा है, कुछ में थोड़ा तिरछा बना रखा है। चलो ध्यान देते हैं, आओ यहाँ पहले समझ लेते हैं, आइए अपना हिसाब से। हाँ ये देखो यहाँ, ये तो पहले द्विध्रुव बनाना होगा आपको बच्चे, पहले द्विध्रुव बनाना होगा इसको। तो यहाँ ऐसा ही लिख दो, दो बिंदु हो गया आपके पास, सुन लो बुआ, ये बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी। आई पर माइनस क्यू आवेश, आई पर प्लस क्यू आवेश। अब यहां का एक बिंदु है, बीच वाला पोर्शन है ओ, पता है आपको ये सारी बातें। यहां से इसकी लंबाई यल यहां तक और इसकी लंबाई यहां से यल, दिमाग लगा लीजिए। अब यहां से बिंदु क्या है, पी बिंदु है, ये बिंदु पी है। ध्यान दो फिगर पर नंबर आएगा, छोटा लिखता हूं। हाँ ये बिंदु क्या है, पी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए। अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे आएगा, ये पोर्शन थोड़ा ऐसे निकलेगा, ऐसे। तो कैसे निकलेगा बता रहा हूं आपको, क्यों निकलेगा ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीजें होती है जिसको आदमी अब फीलिंग करना पड़ता है साइंस में। देखो यहाँ समझो, यहाँ जो आ गया है ना, ये बिंदु P है और ये बिंदु P पर आपको क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज रखना है, Q0 टेस्ट चार्ज रखना है यहाँ। और ये बिंदु P कैसे है, इसको थोड़ा लिख देता हूं आपको। ये बिंदु P जो है ना, O से R दूरी पर है, जैसे उसमें पढ़े हो ना, सेम मैं पैटर्न यूज कर रहा हूं। उससे वो कहां पर आएगा बउआ रे, R दूरी पर। वहां से इसकी दूरी, यहां से यहां दूरी क्या है, R दूरी पर। अब ये Q0 जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दो, पूरा रिवाइज हो रहा है। Q0 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमारी बात सुन लीजिए, और ये माइनस Q है, तो ये ऑटोमेटिक है कि अब क्या करेगा, आकर्षित होगा। तो ये यहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा E1 इधर की ओर। अब यहां सुनो, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, ध्यान दो, यहां ये दोनों प्लस वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये पोर्शन, थोड़ा डायग्राम को सीधा किया जाए, यहां हटाइए, हाँ यहां पर इस डायग्राम को सीधा किया जाए। देखो यहां से, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ध्यान रखो, ये जो E2 होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, सेंस लगा लो। यहां पर बिंदु क्या है, P है, आवेश कौन आवेश यहां है, Q0 आवेश है। किताब में दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, है Q0 आवेश। इतनी बातें आपको समझ लेनी है, आपको इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है, समझ लेनी है। ध्यान दीजिए, दिमाग लगा लीजिए। यहां ये प्लस वाले हैं, ये क्या है माइनस, ये बी प्लस वाले, तो प्रतिकर्षण हो गया। तो ये ध्यान दो, इसका मान निकालोगे तो इसका मान आएगा रूट अंडर, छोटा में लिखने की कोशिश करूं, R² प्लस L²। ओह बच्चे को दिक्कत कहीं होगा। अब इसका भी वैल्यू आएगा यहां रूट अंडर R² प्लस L², क्योंकि 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये भी कोण क्या है, थीटा है। फिगर देख लो, चेक कर लो फिगर को बढ़िया से। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि यहां से परिणामी सदिश, ऐसे परिणामी सदिश निकलेगा, और परिणामी सदिश को थोड़ा हमने ऐसे कर दिया, ध्यान रखो, एकदम डायग्राम पर पूरा फोकस करो, वहीं से नंबर आने वाला है। डायग्राम पर फोकस करो, नंबर वही देगा। डायग्राम पर फोकस करो, परिणामी वेक्टर ई हो गया, परिणामी ये हो गया। अब यहां पर एक चीज और समझो, ये आपका डायग्राम का कंसेप्ट है, क्लियर होना चाहिए, ये जो है क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, इसको देखो, एक जो है इधर की ओर जाएगा और एक इधर की ओर जाएगा, यानी तुम्हें पता है यहां पर अगर तुम इसको अति निकालोगे तो एक नीचे वाला पोर्शन भी आएगा,
ध्यान दीजिए, यहां पहला कंसेप्ट ये देखो, ज्यादा लंबा बच्चे को परेशान करेगा। हाँ, यहां जो है ना E1 जो है, E1 जो है बच्चे वह यहां हो जाएगा E2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिए आप, यहां पर E1 जो है E2 के बराबर हो जाएगा। और ऊपर वाला पोर्शन ध्यान रखो, ऐसे ऊपर वाला पोर्शन और यहां एक बगल का पोर्शन, सबका मान अपडेट करना होगा। ये डायग्राम थोड़ा टाइट है, थोड़ा केयर करिएगा बढ़िया से। ये डायग्राम पर नंबर आपको आएगा। एक भारी क्वेश्चन भी, थोड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, खाली डायग्राम टाइट कर लेना है, केवल डायग्राम और कुछ नहीं। हम 1 मिनट में इसको प्रूव कर देंगे, बस तुमको सबसे छोटा यही होगा, खाली डायग्राम पर फोकस कर रहा हूं। यहां हो जाएगा E1 साइन थीटा, ध्यान रखना, और नीचे वाला पोर्शन जो होगा यहां हो जाएगा, वही बात हुआ, दोनों सेम है, आप कुछ भी लिख दो, साइन थीटा। इधर आएगा तो इधर जो पोर्शन आएगा वो कॉस पोर्शन वाला जाएगा, पता होगा तुमको। यहां जो पोर्शन आएगा इधर का E1 कॉस थीटा, डायग्राम टाइट है। फिर यहां हो जाएगा, दोनों बराबर है, आप इहो लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। चलो यहां पर इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा चलो, अब ये डायग्राम पर पूरा ध्यान दे दो, यही डायग्राम समझना है आपको, बस काम खत्म है। डायग्राम आ गया, डायग्राम पर पूरा फोकस करो, डायग्राम पर पूरा फोकस करोगे। डायग्राम आ गया, आपको आ गया, थोड़ा भी परेशानी नहीं बनेगी। चलिए, यहां पहला नजर ये है, E1 और E2 बराबर है, इसलिए E1 साइन थीटा एवं E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, इसको 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब रद्द कर देगा, समाप्त कर देगा। एकदम छोटा में आ रहा है तो बड़ा लंबा क्वेश्चन। अब यहां पर निकालना होगा, तो परिणामी तीव्रता बच्चे ध्यान दीजिए, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों भाई साहब तो बराबर है, तो E1 cos थीटा लिख दो। यहां जो E1 का जो मान आएगा वह KQ बटे, ध्यान देना है आपको, बात नहीं करनी है, ध्यान देनी है आप लोगों को है। K जो है, KQ जो है, यहां आ गया KQ। अब बीच का जो दूरी है, बीच का जो दूरी आपके पास है वो आएगा R² प्लस L², रूट है तो इसको आप होल स्क्वायर कर दो। अब आई बस क्वेश्चन खत्म है, KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये भी कहा जाएगा रूट के अंदर, इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। अब चलिए, अगर आप इस फिगर से देखेंगे, अगर आप फिगर से इसको देखेंगे तो थीटा बराबर पड़े होंगे आधार बटे कर्ण होता है। थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े होंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपका ये यल हुआ और कर्ण क्या हुआ, रूट हुआ। ध्यान रखिए बात को यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा यल बटे R² प्लस L² का रूट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रूट है तो इसको क्या तरीका अपनाया जाए, पावर को आप 1/2 दे सकते हैं। रूट का पावर के जगह पर आप क्या दे सकते हैं, 1/2 दे सकते हैं। ध्यान देना है आपको। अब सेंस लगाइए, जरा सोचिए, 2KQ बटे R² प्लस L² पर 1 पावर हुआ, और यहां ध्यान दीजिए, और L बाई इसका जो पावर आ गया
वह आर स्क्वायर एल स्क्वायर पर 1/2 पावर हुआ। यहाँ वाला गुना में पावर को जोड़ देते हो, सभी बच्चे को पता है। सो तुम लोग को भी बात की जानकारी होगी। यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे हम, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं, बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ देखो, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू 2l बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर पर बटा और जोड़ करोगे पावर का। और एक चीज वही फिर बात लिखना है, P बराबर Q गुने 2l, पहले जो आपको पता है। फिर वही बात यहां भी लिखना है, यल से बहुत बहुत बड़ा है R, वही बात यहां फिर लिखना है, एल स्क्वायर, फिर वही बात उपेक्षणीय है। फाइल बंद हो गया। यानी अगर आप चाहें तो यहीं पर लिख दीजिएगा आंसर, E बराबर ये दोनों मिलकर तो P हो जाएगा। देखो यहां ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर पर 3/2 पावर, देख लो यहाँ बटा जोड़ करो ना, 2 1 2 और 2 1 3। अब यहाँ ऐसे लिख दो, तुमको तो ई हट जाएगा, तुम्हारा पता है ना तुमको, ये यल वाला चला जाएगा, क्या बच गया, एकदम इजी वे में आ जाओ। तो आर पर पावर क्या हुआ 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कहानी। तो ई बराबर आपके पास आ गया के पी बटे आर क्यू, के पी बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। लेकिन अगर इसका वेक्टर फॉर्म आप चेक करना चाहोगे, अगर यहां पर वेक्टर फॉर्म इसका चेक करोगे तो आपको वो भी केयर करना है। तो वेक्टर फॉर्म जब चेक होगा तो कुछ नहीं करना है, यहां ई बराबर के पी बाई आर क्यू, यहां वेक्टर चला दो और पी पर वेक्टर चला दो। अब एक बार नजर डाल लो, एकदम प्रूव्ड हो गया, कहानी खत्म हो गया इसका, एकदम कहानी खत्म। छोटा में जितना भारी क्वेश्चन उतना छोटा में, जितना भारी क्वेश्चन उतना आपका क्या आ गया है छोटा में आ गया है। जितना भारी क्वेश्चन है उतना आपको कहाँ गया है बच्चे, छोटा में आ गया है आपका। जितना भारी क्वेश्चन उतना ये छोटा में आ गया। अब एक बार नजर डाल लो बच्चे लोग, एक बार नजर डाल लो, सभी बच्चे नजर डाल लो एक बार इस पर, छोटा में हो गया है। सभी बच्चे इसको देख लो,